राघव ने सामने बैठे मेहमानों की तरफ देखा। आप लोगों ने किया, उसने कहा, जो आज तक किसी महंगे सिंगर ने नहीं किया। हॉल में हल्की सी सरगर्मी हुई। इसने मुझे बचाया, राघव ने साफ कहा, लेकिन उससे पहले इसने मुझे शर्मिंदा किया। कुछ लोग चौंके। आरव का दिल बैठ गया। शर्मिंदा इसलिए, राघव ने आगे कहा, क्योंकि मैं समझता था कि पैसा आवाज खरीद सकता है। वह आरव की तरफ मुड़ा। पर यह लड़का, यह खाली पेट आया, फटे कपड़ों में आया और मेरी बेटी की शादी में जान डाल गया। आरव की आंखें भर आईं। वह नीचे देखने लगा। मैंने कहा था, राघव ने कहा, अगर तू गा दिया तो 10 करोड़ दूंगा। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन अब वह रुका। अब मुझे लग रहा है कि यह शर्त गलत थी। आरव ने घबराकर ऊपर देखा। उसके होंठ सूख गए। क्योंकि, राघव ने कहा, 10 करोड़ गाने की कीमत नहीं हो सकती। कुछ लोग समझ नहीं पाए। कुछ की आंखें चमक गईं। पैसा मैं दूंगा, राघव ने कहा, लेकिन सौदे की तरह नहीं। वह स्टेज पर चढ़ गया, आरव से सिर्फ 1 कदम दूर। तू आज से किसी की दया पर नहीं जिएगा, उसने कहा, ना मेरी ना किसी और की। राघव ने माइक लेकर हॉल से कहा, आज यह लड़का हमारा एंटरटेनर नहीं है, यह हमारी कहानी है। तालियां फिर गूंजी, इस बार और जोर से। आरव को लगा जैसे उसके सीने पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। लेकिन डर अभी भी था, क्योंकि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदलती। एक और गाना 3 गाएगा, राघव ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। इस बार कांप नहीं रहा था, लेकिन अपनी पसंद का, राघव ने कहा। आरव की आंखें चमक गईं। उसने माइक संभाला। ये गाना, उसने कहा, मैं मां के लिए गाता हूं। इंस्ट्रूमेंटल शुरू हुआ। साधारण धुन, कोई भारी अरेंजमेंट नहीं। जैसे ही आरव ने गाना शुरू किया, हॉल में बैठे कई लोगों ने अपनी मां को याद किया। और राघव सिंघानिया, जो जिंदगी में बहुत कुछ जीत चुका था, आज पहली बार चुपचाप हार मान रहा था। गाना खत्म होने से पहले ही हॉल का माहौल बदल चुका था। यह अब शादी का हॉल नहीं लग रहा था। यह किसी की जिंदगी का मोड़ बन चुका था। आरव की आवाज में इस बार झिझक नहीं थी। उसमें थकान थी, संघर्ष था और एक अजीब सी शांति। जब आखिरी लाइन खत्म हुई तो तालियां तुरंत नहीं आईं। पहले सन्नाटा था, गहरा, सम्मान वाला। फिर एक महिला खड़ी हुई। उसने बिना कुछ कहे ताली बजाई। उसके बाद एक आदमी उठा, फिर एक टेबल, फिर पूरा हॉल, स्टैंडिंग ओवेशन। आरव ने माइक नीचे रखा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, भावनाओं से। वह स्टेज से उतरने ही वाला था कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, उसने कहा, अभी नहीं। राघव ने इशारा किया। एक आदमी स्टेज पर आया, सूट बूट में, सफेद बाल, आंखों में अनुभव। ये हैं शेखर मल्होत्रा, राघव ने कहा। 20 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं। शेखर ने आरव को देखा, काफी देर तक, जैसे किसी चीज को परख रहा हो। कहां सीखा, उसने पूछा। आरव ने सच कहा। कहीं नहीं सर, जहां मौका मिला वहीं गा लिया। शेखर मुस्कुराया। यही सबसे मुश्किल स्कूल होता है। फिर उसने राघव की तरफ देखा। यह लड़का कच्चा है, उसने साफ कहा, लेकिन इसमें वो है जो अकादमी नहीं सिखा सकती। राघव ने सिर हिलाया। तो आप संभालेंगे, शेखर ने बिना रुके कहा, अगर यह बच्चा चाहे। पूरा हॉल यह बातचीत सुन रहा था। आरव को लग रहा था जैसे बातें किसी और के बारे में हो रही हों। मैं, उसने बोलने की कोशिश की। राघव झुककर उसके पास आया। डर मत, धीरे से बोला, आज कोई तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, सिर्फ दे रहा है। आरव की आंखें भर आईं। तभी पीछे से एक आवाज आई। ये लड़का हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। एक महिला आगे आई। हम एनजीओ से हैं, उसने कहा। इसकी पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी। फिर एक और आदमी बोला, मेरे पास छोटा सा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग फ्री रहेगी। आरव को समझ नहीं आ रहा था किसे देखे किसे सुने। उसकी दुनिया, जो अब तक 3 गलियों में सिमटी थी, अचानक फैल रही थी। राघव ने माइक उठाया। आज एक बात साफ हो गई, उसने कहा। टैलेंट को मंच नहीं मिलता तो मंच बेमतलब हो जाता है। फिर उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा। और 10 करोड़, हल्की मुस्कान के साथ बोला। हॉल फिर चुप हो गया। वो तेरे खाते में नहीं जाएंगे, राघव ने कहा। वो तेरे नाम से एक ट्रस्ट में जाएंगे, तेरी पढ़ाई, तेरा म्यूजिक और तेरे जैसे और बच्चों के लिए।
आरव फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ शुरुआत थी। शादी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन आरव के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह स्टेज के पीछे एक कुर्सी पर बैठा था, पैर जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच रहे थे। हाथों में वही पुराना रुमाल जिससे वह अक्सर पसीना पोंछता था या मां के लिए सब्जी बांधता था। अब उसी रुमाल से वह बार बार आंखें पोंछ रहा था। राघव सिंघानिया उसके सामने बैठे थे। अब उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, अहंकार नहीं था, सिर्फ थकान और सुकून था। कभी सोचा था? राघव ने धीरे से पूछा कि एक दिन तू इस स्टेज पर बैठेगा? आरव ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैं तो बस भीड़ में गुम हो जाना चाहता था। राघव हल्का सा मुस्कुराए। आज भीड़ तुझे ढूंढ रही है। तभी इवेंट मैनेजर अंदर आया, हाथ में फोन था। सर, उसने कहा, वीडियो वायरल हो गया है। राघव ने फोन देखा। आरव का गाना, हजारों शेयर, लाखों व्यूज, कमेंट्स चल रहे थे। यह लड़का कहां से आया? असली आवाज यही है, फटे कपड़े लेकिन सोने का गला। आरव डर गया। अब लोग मुझे पहचान लेंगे? राघव ने सिर हिलाया। पहचानेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुबह होने लगी थी, आसमान हल्का नीला हो रहा था। राघव ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। इस बच्चे और इसकी मां को आज ही मेरे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराओ। आरव चौंक गया। नहीं साहब, मां को अच्छा नहीं लगेगा। राघव ने नरमी से कहा, इज्जत से रहना किसी एहसान से कम नहीं होता। कुछ देर बाद आरव को उसकी मां के पास ले जाया गया। वह घबरा गई थी। तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? आरव ने सिर हिलाया। नहीं अम्मा, मैंने गाया। उसकी मां ने बेटे को देखा, फिर रो पड़ी। तेरे बाप ने कहा था, उसने कांपती आवाज में कहा, कि एक दिन तेरा गाना हमारा सिर ऊंचा करेगा। उसी सुबह आरव को नए कपड़े दिए गए, लेकिन उसने पुराने कपड़े फेंके नहीं। ये मुझे याद दिलाते हैं, उसने कहा, कि मैं कहां से आया हूं। राघव ने पहली बार किसी करोड़पति की तरह नहीं, एक इंसान की तरह सिर झुकाया। कहीं दूर वही गायक जो पैसा लेकर नहीं आया था, अब सफाई दे रहा था। और यहां एक 15 साल का लड़का अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रख रहा था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। आरव की जिंदगी बाहर से बदल चुकी थी, लेकिन अंदर वही डर अब भी कहीं बैठा था। वह अब गेस्ट हाउस में रहता था, सुबह स्कूल जाता, शाम को म्यूजिक एकेडमी। कमरा साफ था, बिस्तर मुलायम, लेकिन कई रातें वह सो नहीं पाता था। उसे लगता था यह सब सपना है, और सपने अक्सर टूट जाते हैं। एकेडमी में बच्चे उसे घूरते थे, कुछ जलन से, कुछ जिज्ञासा से। यही है वो वायरल लड़का, इसे तो फ्री में सब मिल रहा है, किस्मत देखो यार। आरव चुप रहता। वह जानता था यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन असली झटका एक शाम को लगा। शेखर सर ने क्लास रोक दी। आरव, उन्होंने कहा, कल तुम्हारा ऑडिशन है। ऑडिशन? आरव घबरा गया। एक बड़ा म्यूजिक प्रोजेक्ट है। शेखर बोले, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। कोई ताली नहीं, कोई भीड़ नहीं। आरव का गला सूख गया। वहां सिर्फ आवाज चलेगी, शेखर ने साफ कहा। और वहां लोग कहानी नहीं सुनते, परफेक्शन सुनते हैं। रात को आरव ने खाना नहीं खाया। वह छत पर बैठा रहा। नीचे शहर की आवाजें थीं, ऊपर उसके सवाल। अगर आज वह फेल हो गया तो? अगर लोग कहें एक दिन का चमत्कार था? उसकी मां चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। डर लग रहा है? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। तो अच्छा है, मां बोली। डर मतलब तू कुछ खो सकता है। जिसे कुछ खोना होता है वही दिल से करता है। अगले दिन स्टूडियो ठंडा था। कांच की दीवारें, हेडफोन, रेड लाइट। रेडी? आवाज आई। आरव ने आंखें बंद की। इस बार कोई भीड़ नहीं थी, कोई राघव नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ वह और उसकी आवाज। पहली टेक खराब गई, दूसरी भी। पीछे से किसी ने कहा, वायरल लड़के से यही उम्मीद थी। आरव का दिल बैठ गया। शेखर ने इंटरकॉम बंद किया। अंदर आकर बस इतना कहा, भीड़ के लिए मत गा, अपने लिए गा। तीसरी टेक में आरव ने सांस ली और सब कुछ भूल गया। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कोई ताली नहीं बजी, बस एक आवाज आई, ठीक है, फाइनल टेक यही है। आरव बाहर निकला। उसके पैर भारी थे। उसी शाम राघव का फोन आया। पास हो गया? उन्होंने पूछा। आरव ने धीरे से कहा,
हाँ। फोन के दूसरी तरफ बस एक वाक्य था, अब कहानी शुरू हुई है बेटा। आरव ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसे डर नहीं लगा। 1 साल बाद वही शहर, वही लोग, लेकिन वही आरव नहीं। रेडियो पर एक नई आवाज बज रही थी। कोई नाम नहीं बताया गया था, बस इतना कहा गया, नया सिंगर, पहली रिकॉर्डिंग। चाय की दुकानों पर लोग रुक गए। ऑटो में बैठे ड्राइवर ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। किसी ने कहा, आवाज सुनी है, कुछ अलग है। उस आवाज में चमक नहीं थी, सच था। शेखर ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, अब लोग तुझे ढूंढेंगे। और सच में ढूंढा गया। इंटरव्यू आए, स्टेज शो आए, नाम आया, आरव। हर जगह वही सवाल, आपको पहला मौका कैसे मिला? आरव हर बार वही जवाब देता, एक शादी में जहां मैं सिर्फ खाना खाने गया था। लोग हंसते, उन्हें लगता कहानी बनाई है। लेकिन राघव सिंघानिया जानते थे, उनकी बेटी जानती थी, और वह खाली स्टेज भी जानता था। एक दिन आरव फिर उसी हॉल में खड़ा था। इस बार फटे कपड़ों में नहीं, साधारण कुर्ते में, आंखों में आत्मविश्वास। वह गाने आया था, बिना फीस, बिना शर्त। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसने नीचे देखा। किचन के पास कुछ बच्चे चुपचाप खड़े थे, काम करने वाले, जैसे वह कभी था। आरव ने माइक पकड़ा और बोला, अगर आज यहां कोई बच्चा है जिसे लगता है उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये गाना उसके लिए है। उसने गाया, और इस बार हॉल सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। गाना खत्म हुआ, तालियां आईं, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर रोक दिया। वह स्टेज से नीचे उतरा, सीधे उन बच्चों के पास गया। कौन गाना चाहता है? उसने पूछा। एक छोटा सा हाथ उठा। आरव मुस्कुराया, माइक आगे बढ़ाया, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वे यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए